कहा जाता है कि विष्णु पुराण एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। जब मनुष्य उस ग्रंथ को पढ़ता है तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे ज्ञान छिपा हुआ है। मनुष्य पढ़ कर के आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में शिव के बारे में लिखा है, नारद के बारे में लिखा है, कृष्ण के बारे में लिखा है, राम के बारे में लिखा है और विशेषतः विष्णु भगवान के बारे में लिखा है। लेकिन इस ग्रंथ में एक सबसे बड़ी बात है, एक रहस्य है, वह सभी को सुनना चाहिए। रहस्य क्या है? कहते हैं कि जो मनुष्य सुबह उठ कर के विष्णु भगवान का नाम लेकर के उठता है और 3 बार विष्णुवे बोलता है और फिर उसके बाद स्नान करता है और नहाने के बाद सूर्य देवता को जल देता है। और जल कैसे देना है? सफ़ेद वस्त्र पहन के जल देना है और एक पात्र होना चाहिए, बर्तन होना चाहिए, बर्तन तांबे का होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। पानी भरें, उसमें तुलसी के 4 पत्ते डालें। और देना कब है पानी? समर्पण कब करना है? जब सूरज की प्रथम किरण, प्रथम रोशनी आ रही हो उधर से और आप वह लोटा लेकर के खड़े हों और आप जो है जल उसमें डालें। किस में डालना है? पृथ्वी को समर्पित करना है। तो इसमें क्या होगा? इसमें एक वैज्ञानिक रहस्य भी है। क्या वैज्ञानिक रहस्य है? कि जैसे आप जल डालेंगे और पहली रश्मि जो होगी, पहली किरण होगी, वो उस जल के द्वारा आपके मस्तिष्क पर आएगी। तो कहते हैं तुलसी के पत्ते को स्पर्श करके जब वह पहली किरण आपके माथे पर, मस्तिष्क को स्पर्श करेगी तो आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। क्योंकि सूरज को श्रेष्ठ देवता कहा गया है। हम हवन में, यज्ञ में उसकी पूजा करते हैं और विष्णु की भी पूजा करते हैं। तो 2 वर्णन बड़ा अच्छा किया गया है, एक तो सूर्य की पूजा, एक विष्णु भगवान की पूजा। तो विष्णु की मैंने पूजा बता दी है और दोनों का ही फायदा क्या होता है, लाभ क्या होता है? लाभ ये होता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा ऋण है और यह बहुत दिनों से बीमार है, और सबसे बड़ी बात है, सबसे श्रेष्ठ बात यह है इसके अंदर कि जिस घर में कलेश होता है, दुख होता है, उसको तो ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि आपस में वाइब्रेशन अच्छी नहीं होती हैं, एक दूसरे से विचार नहीं मिलता है। घर में धन है, दौलत है, लेकिन वाइब्रेशन अच्छी नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे नरक में व्यक्ति आ गया है। तो उस व्यक्ति को भी करना चाहिए, उसको विशेष फल मिलता है। और एक फल क्या मिलता है कि जिसके मस्तिष्क में जो शब्द उसको याद नहीं होते हैं, बातें भूल जाता है, उसके लिए भी बहुत उत्तम है। बोलना क्या है? सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा, सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा 3 बार बोलना है। क्योंकि हम अग्नि की पूजा करते हैं और अग्नि जो किस में है? वो सूरज में है। सूरज से अग्नि प्राप्त हुई है। सर्वप्रथम अग्नि किससे आई है? सूरज से इस पृथ्वी पर आई है। और फिर विष्णुवे नमः, विष्णुवे नमः बोलें, शांत बैठ जाएं, बोलते रहें 5 मिनट, तो घर में सारी वाइब्रेशन दूर हो जाएगी। जिन व्यक्ति का काम नहीं बन रहा है, काम बिगड़ जाता है, असफलता हाथ लगती है, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा बिजनेस डूब जाता है, तो इसलिए इसमें श्रेष्ठ जो है, इसमें ये फल मिलता है। तो इसलिए हर मनुष्य को ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि चेहरे पर तेज आता है, बुद्धि शांत हो जाती है, क्रोध नहीं आता है। कृष्ण भगवान भी सूर्य को समर्पण जल देते थे, संध्या करने से पहले वो जल देते थे सूर्य को। तो इसलिए ये बहुत श्रेष्ठ बात बताई है विष्णु पुराण में कि विष्णु भगवान की पूजा करना और उसके बाद सूर्य की पूजा करना, तो दोनों पूजाएं ये एक साथ मिल करके एक विशेष शक्ति पैदा करती हैं जो हमारे भाग्य को जागृत करती हैं। जीवन में शांति, सुख, समृद्धि की प्राप्ति अति शीघ्र होती है।